इलेक्शन कमीशन ने NA-75 डस्का के ज़िमनी इंतखाब का नतीजा रोक दिया। गैर हतमी नताइज के मुताबिक 337 पोलिंग स्टेशन के नताइज में नून लीग की सैयदा नौशीन इफ्तिखार 97,588 वोट लेकर आगे। वजीराबाद PP 51 से लीगी उम्मीदवार बेगम तलत महमूद और नौशहरा PK 63 से नून लीग के इख्तियार वली कामयाब हुए। NA-45 कुर्रम के गैर हतमी नताइज के मुताबिक PTI के मलिक फखर जमान ने मैदान मार लिया। कई घंटे तक लापता रहने वाले प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स बम पोलिंग बैग्स 6 बजे हाजिर हुए। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक DRO और RO ने 20 पोलिंग स्टेशंस के नताइज में रद्दोबदल का शुबा जाहिर किया है। इंक्वायरी के बगैर गैर हतमी नताइज जारी करना मुमकिन नहीं। अफसरान की मालूमात के लिए IG कमिश्नर गुजरांवाला डिप्टी कमिश्नर सियालकोट से बार बार राबिते के बावजूद किसी ने फोन नहीं उठाया। इलेक्शन कमीशन इन अफसरान पर वाज़ेह करता है, रिजल्ट या मटेरियल में रद्दोबदल हुआ तो सख्त कार्रवाई होगी। जो वाकयात रूनमा हुए उसमें पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कमजोरी है। अब पता चला कि माफिया क्या होता है और कैसे काम करता है। सिर्फ वोट चोरी नहीं होते, बेचारे इलेक्शन कमीशन का अमला ही चोरी हो जाता है। मरियम नवाज कहती हैं कि मुस्लिम लीग नून फतह हासिल कर रही है। डस्का में 23 पोलिंग स्टेशन का नतीजा आना अभी बाकी है। मुस्लिम लीग नून की जीती हुई सीट पर डाका डालने की तैयारी की जा रही है। इस बार हम वोट चोरों को छोड़ेंगे नहीं। NA-75 के नताइज में तब्दीली कोशिश हुकूमत को महंगी पड़ेगी। मरियम औरंगजेब का कहना है कि इलेक्शन का कमीशन का अमला चोरी करवाना इस बात का सबूत है कि नून लीग जीत चुकी है। और गुंडागर्दी की सियासत पर यकीन रखती है। वफाकी वजीर शिबली फराज कहते हैं कि लीगी जत्थों ने पोलिंग स्टेशन को यरगमाल बनाकर वोट की इज्जत को तार तार किया। ऑपोजिशन खरीदो फरोख्त और पैसे की सियासत का तसलसल चाहती है। डस्का वाक़े के जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। NA-75 में बदतरीन धांधली हुई। भोंडे तरीके से इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की जा रही है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि मुशीर, वजीर और मुआविनीन के हमरा मुसल्लह अफराद दंदनाते रहे। पुलिस खामोश तमाशाई बनी खड़ी रही। RO कोई बात सुनने को तैयार ना थे। पोलिंग के लिए इजाफी वक्त देने की हमारी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गायब हो गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक प्रिजाइडिंग ऑफिसर को सिविलियन अफराद प्राइवेट गाड़ियों में ले गए। पुलिस के साथ साथ इंतजामिया और चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी लापता हो गए। NA-75 डस्का के तमाम 360 पोलिंग स्टेशन के नताइज के मुताबिक PTI 7,827 वोट्स की बढ़तरी हासिल करके मैदान मार चुकी है। मुआविन इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक आवान का दावा कहती है कि एहसन इकबाल, जावेद लतीफ और अता तारड़ ने RO को यरगमाल बना रखा। इलेक्शन नताइज का ऐलान करने से रोका जा रहा है। वज़ीर जेल खानाजात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि कौमी असम्बली की दोनों हलकों में PTI की फतह रियासत मुखालिफ लीगी बयानी के मुंह पर तमाचा है। जहां से नून लीग जीती वो इलेक्शन शफाफ, जहां हारी वहां पे धांधली का राग अलापते हैं। नौशहरा PK 63 के ज़िमनी इंतखाब में तहरीक इंसाफ की हार। वज़ीर आला महमूद खान का सख्त नोटिस। नौशहरा ज़िमनी इलेक्शन पर तफसीली रिपोर्ट तलब। PTI की जीती हुई सीट हारने पर नौशहरा के अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं से भी जवाब मांग लिया। कामरान मंगश का कहना है कि तहरीक इंसाफ ने कुर्रम की सीट जीत कर कबायली अजला में स्टेटस को का खात्मा कर दिया। कुर्रम की नशिस्तें इससे कबल JUI ने जीती थी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। सेनेट इलेक्शन, सियासी सूरत हाल और लॉन्ग मार्च और तबादला ख्याल। आसिफ अली जरदारी ने सेनेट उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी की भी नवाज शरीफ से बात करवाई। नवाज शरीफ ने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवा दी। यूसुफ रजा गिलानी जेल में मियां शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे।
PTI की सेनेट इंतखाबात की तैयारियां। लाहौर और गुजरांवाला डिवीजन के MNAs की गवर्नर हाउस में बैठक। अरकान असम्बली के हफीज शेख से हलकों के लिए तरक्याती फंड्स न मिलने के शिकवे। वज़ीर खजाना ने गिले शिकवे दूर करने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर खजाना कहते हैं कि हम शफाफ सेनेट इलेक्शन चाहते हैं। ये मेरा या गिलानी का नहीं, पीपल्स पार्टी और PTI का मुकाबला है। गवर्नर पंजाब हफीज शेख की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद बोले कि हफीज शेख ने बहुत मेहनत के साथ मईशत को संभाला दिया। शफकत महमूद का कहना है कि नून लीग नौशहरा और गुजरांवाला में जीत जाए तो ठीक, जहां हार जाए तो सब गलत होता है। सेनेट इंतखाबात आइन के तहत होने चाहिए। सदारती रेफरेंस से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला कबूल होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की रानीपुर में गुफ्तगू। बोले कि वफाकी हुकूमत को अपने अरकान पर एतमाद होना चाहिए। विफाक की जानिब से सिंध को फंड्स जारी नहीं किए जा रहे। तरक्याती कामों में मुश्किलात हो रही हैं। NFC अवार्ड पर विफाक से बातचीत जारी है। सिंध में सबसे ज्यादा तरक्याती काम हुए। डिस्ट्रिक्ट खैरपुर को बहुत सी स्कीम्स दी हैं। बढ़ती हुई जिनसी ज्यादतियों के लिए सख्त कानून बनाया जा रहा है। राना सनाउल्लाह के खिलाफ आमदन से जायद असासों का केस। राना सनाउल्लाह ने तहकीकात बंद करने के लिए नैब को जवाब भिजवा दिया। राना सनाउल्लाह का कहना है कि एंटी ड्रग कोर्ट में मामला पहले ही जेर समात है। एक मामले पर दो विफाकी इदारे बैक वक्त तहकीकात नहीं कर सकते। आईन पाकिस्तान हर शहरी के बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है। एक ही जायदाद के खिलाफ मुतवाज़ी कार्रवाई तासुब पर मबनी है। मैंने नैब की तफ्तीशी टीम के साथ हर बार मुकम्मल ताउन किया। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को तमाम मौजूद रिकॉर्ड दे दिया। ANF ने मेरे तमाम असासे मुंजमद कर रखे हैं। कोई इदारा रिकॉर्ड फराहम नहीं कर रहा। ज़िमनी इंतखाब के दौरान हंगामा आराई का केस। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने हलीम आदिल शेख और दीगर मुल्ज़िमान का जिस्मानी रिमांड देने से इनकार कर दिया। मुल्ज़िमान को अदालती रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। हलीम आदिल शेख के कमरे में सांप दाखिल होने का मामला। तफ्तीशी टीम ने दूसरा इजलास तलब कर लिया। DSP शाहनवाज का बयान लिया जाएगा। तफ्तीशी टीम SIU का दौरा भी करेगी। लॉकअप में लगी CCTV कैमरे की फुटेज हासिल कर ली गई। कोई शख्स रियासत को चैलेंज करे तो कानून हरकत में आता है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि हलीम आदिल शेख जदीद असलहे और लोगों के साथ पोलिंग स्टेशन में गए। पुलिस ने कार्रवाई की। अगर शवाहिद नहीं होंगे तो वो बरी हो जाएंगे। धुंध की आड़ में धांधली की मजम्मत करता हूँ। सिंध में पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप किया। पंजाब में PDM के उम्मीदवार कामयाब हुए। अवाम ने PTI हुकूमत की कारकर्दगी को रद्द कर दिया। साबिक चेयरमैन फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी निसार मुराई के खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों से मुतालिक रेफरेंस का फैसला सुना दिया गया। कराची की एहतसाब अदालत ने निसार मुराई को मजमूई तौर पर 11 साल कैद की सजा सुना दी। निसार मुराई, सुल्तान कमर सिद्दीकी समेत 4 मुल्जिमान को एक केस में 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। निसार मुराई को जाली भर्तियों के केस में 4 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। नैब के मुताबिक मुल्जिमान ने गैर कानूनी तौर पर 380 भर्तियां करके कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया। सिंध टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में करप्शन का केस। साबिक MD नासिर रोशन का नासरों का बुध तक राहदारी रिमांड मंजूर। रावलपिंडी के एहतसाब अदालत ने पीर तक रोशन का नासरों को नैब की तहवील में दे दिया। मुल्जिम रोशन का नासरों को गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त जमानत मुस्तरद होने पर नैब ने गिरफ्तार कर लिया था। राहदारी रिमांड के बाद रोशन का नासरों को कराची मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की FBR फील्ड वर्कर की तारीफ। वज़ीर आज़म ने ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि FBR फील्ड वर्कर्स का 7 माह में महसूलात के अहदाफ हासिल करना काबिल तारीफ है। टैक्स ऑडिट का निफाज और इंसदादी स्मगलिंग इक़दाम खुशाइंद हैं। FBR को इसी तरह ईमानदारी और पुरअज़्म अंदाज में काम जारी रखना चाहिए।
मुल्क की तरक्की को रोकने की हर कोशिश नाकाम रहेगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं कि पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश करने वाले अनासिर बेनकाब हो चुके हैं। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, साजिशी अनासिर पहले की तरह रोते रहेंगे। मनफी सियासत का जवाब हमेशा अवामी खिदमत से दिया है। मुल्क में कोरोना से मजीद 36 अफराद जाँ बहक, 1340 नए केसेस रिपोर्ट। फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स के लिए वैक्सीन की दूसरी खेप की फराहमी। NCOC के मुताबिक पंजाब में अब तक 1,18,000, सिंध में 1,21,000 वैक्सीन फराहम की जा चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 28 और बलोचिस्तान में 16,000 वैक्सीन फराहम कर दी गई हैं। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि कोरोना वैक्सीन के लिए 60 साल से ऊपर अफराद की रजिस्ट्रेशन आज से खोल दी गई। इन अफराद के लिए वैक्सीनेशन मार्च के पहले हफ्ते से शुरू होगी।